देखो ए बी एक रेखा है, ठीक। इस पे कई बिंदु और जो इसको 4 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। क्या? 4 इक्वल, 1 2 3। देखो 1 2 3 4, चारों क्या है? इक्वल। यदि इसकी लंबाई 1 है तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। यदि इसकी 2 है तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो हम बड़ा वैल्यू क्यों माने, छोटी मानेंगे? सब 1 1 मान सकते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं? 1 1 मान सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए बिंदु क्या है? सी, ये क्या है? डी, ये क्या है? ई। इसी की तुम्हें निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा, क्या इन दोनों को लेकर ज्ञात कर सकते हैं? इन दोनों को इसके अगर डी का हमें ज्ञात होता तो सी का निकल आता बीच में, यानी उसमें तुम्हें M1 M2 दिया होना चाहिए और 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि नहीं? क्या यदि डी मान ले लेते हम ए डी, क्या सी का निकल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि डी का हमें नहीं पता। हमें ऐसे सेट करना है कि ये दोनों निर्देशांक दिया जाए, ठीक। तो देखो कैसे, एक चक्का हम लोग कहां से कहां तक ले लेते हैं? ए ई से लेकर बी ई तक। कहां से? ठीक। यानी पहले बिंदु ए का निर्देशांक, किसका? जहां पहले बिंदु ए का निकालना, जहां पहले बिंदु सी का, बी का नहीं निकल सकता पहले। आ गई बात समझ में? बिंदु ए का निर्देशांक, देखो यहां ज्ञात करना है, यानी इसको अभिधा वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 3, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? कितना हो गया? 3। यही क्या है? M1। और यहां से यहां तक क्या आ जाएगा? 1। आ गई बात समझ में? ये क्या आ जाएगा? M2। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक। आ गई बात समझ में? ठीक। अब देखो जहां यहाँ x का y लिखो, जहां ना लिखो, सीधा सीधा देखो दो फॉर्मूला होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, ये x का हो गया कि नहीं? देखो x का y लिखो, जहां ना जहां x बराबर लिखो, जहां x साथ है दोनों को लिखो, बात ही एक ही है, ठीक। अब y वाला लिखना M2। देखो जब एक वैल्यू रहती है तो निकाल लेते हैं। अब यहां हम x1 y1 सॉरी x y इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसका सबका निर्देशांक अलग अलग होगा। तो यदि x y इसे मान लिए तो इसे फिर दूसरा मानना पड़ेगा। तो इससे बड़ी मानने की क्या जरूरत है? बाद में लास्ट में दोनों को एक साथ ही लिखा जाता है ब्रैकेट में, तो हम पहले से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या मतलब है? आगे बात समझना। M1 y2 प्लस M2 y1। आई कि नहीं बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? ये किसका होगा? x वाला, ये y वाला। M1 का मान कितना दिया है? 3। x2 का मान कितना होगा? 2 प्लस M2 का मान कितना दिया है? 1। x1 का मान -2। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1। इधर M1 का मान 3, y2 का मान 8, M2 का मान 1, y1 का मान 2 बता 3 प्लस 1। ठीक, ब्रैकेट लगा लो समझने के लिए, ठीक। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस और 2 कम 2 3 1 4 8 3 24 2 कम 2 3 1
4, 6 में 2 गए 4 बटा 4 और 24 2 26 बटा 4। देखो 4 कम 4, ये ऊपर नीचे कर दिया, यहां 1 आएगा, 2 से ऊपर नीचे काटो, ये 13 बार जाएगा नीचे 2 बार, यानी एक निर्देशांक 1 कामा 13 बटे 2 हो गया। आगे बात समझ में? ठीक, इसे नोट कर लो, इसी तरह सबको निकालना है। ठीक, अब देखो इसी वीडियो में रहेगा। ठीक, एक ही क्वेश्चन में। अब इसे हम रब कर देते हैं। अब इसी तरह सी का निकाल सकते हो। इस बार यहां से यहां तक मान लो, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1, आएगा नहीं बात समझ में? ये क्या हो गया, ई का हमें पता चल गया कितना आया है 1 का मान 13 बटा 2, यही आया था। बिंदु सी के, किसके? बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक, उसी तरह लिख लो फॉर्मूला पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1, x2 का मान 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं? ठीक, आगे बात समझे? अभी मैं यही वाला बिंदु ले रहा हूं। ठीक, देखो इसे भी ले सकते हो, इसे लोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहां तक 2 लोगे, यहां तक 1, लेकिन हमें यही आसान पड़ रहा है क्योंकि इसमें बटे में वैल्यू नहीं है। ठीक, m2 का मान कितना रहेगा 3, x1 का मान -2, 1 प्लस 3, m1 का मान 1, y2 का मान 8 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 2। दो कम 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 1 4, 8 कम 8, 3 दूना 6, 3 1 4, 6 में 2 गए 4 माइनस का 8 6 14 बटे 4, कर जाएगा ऊपर नीचे -1 आएगा, ये 2 से काटोगे 2 सते नीचे 2 दूना, आगे बात समझ। ठीक, -1 का ना 7/2 सही है, इसे भी नोट कर लो। ठीक, अब देखिए इसी तरह आपका नहीं ले सकते, नहीं गलत नहीं, अब डी का निकालना है तुम्हें, तो तुम डी को निकाल कैसे सकते हो? चाहे तो मतलब निकाल सकते हो, डी का भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, 2 बराबर भागों में यह हो जाएगा, 2 इधर वाली ले सकते, 2 इधर, ये बीच की वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ, सी का कितना आया माइनस, ऐसा था पहले, सी का कितना -1 का 7/2। डी का भी निकाल सकते हो उसी से, इन दोनों से निकाले। अब देखो इसमें बटे में वैल्यू है, तुम्हें एलसीएम में लेना पड़ जाएगा, तो इससे ना निकालो, इन्हीं से निकाल लो। किससे?
डी एकदम बीच का होगा, दो इधर हो जाएगी, दो उधर, आए कि नहीं भाषण में, ठीक। M1 M2 बिंदु डी के निर्देशांक, ठीक। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इधर देखो, M1 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान 2, M2 का मान 2, x1 का मान -2 बटे 2 प्लस 2, M1 का मान 2, y2 का मान 8 प्लस M2 का मान 2, y1 का मान 2 बटे 2 प्लस 2। देखो 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 4 बटे 4, 8 दूनी 16 और 2 दूना 4 बटे 4। देखो 4 में 4 के 0 बटे 4 और 16 4 20 बटे 4। देखो 4 से 0 में डिवाइड करो 0 क्या आएगा, और 4 से इसे डिवाइड करो क्या आ जाएगा 5। बस ये क्या होगा, बिंदु डी के आगे बस हमने, ठीक, नोट कर लो।